हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टिकेटिव आइडिया। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल के रेमेडी शेयर कर रही हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि जी हाँ, आप अपना शैम्पू बनाइए, ऑयल बनाइए और हम ख़रीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हो आप। अगर आपके भी बहुत तेज़ी से सफ़ेद बाल हो रहे हैं और आप उनको काला करना चाहते हो नेचुरल तरीके से, तो ये है वो ब्लैक शैम्पू जिसको मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसानी से आप इसको अपने घर पर बना सकते हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो ही आप मुझसे लेना। अगर बहुत से लोग अगर इसे लेना चाहेंगे तो मैं आप सबको बताऊंगी कि आप इसे कैसे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने आंवला लिए हैं 250 ग्राम के करीब, आप मान लीजिए इनको। और इनको मैंने बस ऐसे ही मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और गुठलियाँ जो है वो भी इसी में डाली है, उनको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आप अलग कर सकते हो। ये देखिए लगभग 250 ग्राम के करीब आप यहाँ पर रेशियो रख लेना, या फिर 100 ग्राम के करीब रेशियो रख लेना। शुरुआत में कम बनाना। अब मैंने सिकाकाई डाला है, उसके बाद आंवला डाला है, और ये काले तिल हैं, ये थोड़े से कम डालना, ज़्यादा मत डालना। और उसके बाद मेथी दाना डाला है। मेथी दाना और काले तिल की जो क्वांटिटी है बराबर रखना, 100 से 150 ग्राम के करीब। इसके बाद मैं पानी डालूंगी। आप यहाँ पर गर्म पानी डालना अगर आप इसको विंटर में बना रहे हो, और अगर आप इसको समर में बना रहे हो तो कैसा भी पानी डाल सकते हो। क्योंकि मैंने इसको नॉर्मल पानी में डाला था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पानी बिल्कुल चिल्ड था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। तो काफ़ी लंबे समय तक इसको भिगो कर रखने के बाद भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो गर्म पानी अगर आप डालोगे विंटर में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट इसी तरीके से छोड़ दिया था, और फिर मॉर्निंग में मैं इसको गैस पर रख कर काफ़ी अच्छी तरीके से उबालूंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब मैं इसको बॉईल कर रही थी, तो मेरा लोहे का बर्तन जो है वो छोटा है, तो उसमें मैं इनको आसानी से अलट पलट नहीं पा रही थी। क्योंकि बर्तन छोटा है, इसमें बॉयल आएगा और इसमें झाग बनेंगे तो ये सारा का सारा बाहर निकल जाता है। इसलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। तो कड़ी पत्ता जो है वो मैंने एंड में डाला था, जब इसको गैस के ऊपर रख दिया था। आप चाहो तो सारी चीज़ें साथ के साथ डाल सकते हो, लेकिन उस टाइम पर बारिश हो रही थी, मैं टेरेस पर नहीं जा सकती थी, इस वजह से मैंने उस टाइम पर कड़ी पत्ता नहीं डाला था, ओवरनाइट के टाइम पर मतलब। तो आप साथ के साथ भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, जब आप इसको गैस पर रखकर पकाओगे तब भी डाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर गैस पर रखते ही पानी जो है अच्छी तरीके से उबलने लगा है, कलर जो है इसका वो चेंज होने लगा है। और क्योंकि सारी चीज़ें ओवरनाइट सोक करके रखी थी, तो थोड़ा बहुत तो ये गल चुकी थी, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं गली थी, और मैं इनको आसानी से पलट भी नहीं पा रही थी। इसकी वजह से मैंने फिर इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट किया। आप शुरुआत में ही कोई बड़ा बर्तन ले लेना, जैसे बड़ा सा पतीला हो, कढ़ाई हो। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा शैम्पू जो है इतना बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने एक मेरे पास बड़ा सा चायदान था लगभग 2 लीटर का, मैंने उसमें इसको रखा, और उसमें भी मतलब ये इतना उबल रहा था, उबल उबल कर बाहर निकलने को तैयार था। तो मैं वहीं खड़ी हुई इसे घुमाती जा रही थी ताकि ये बाहर ना निकले और सब मैश ना हो जाए इसी वजह से। तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको उबाला है। आप चाहते हो कि इसकी गुडनेस आपको अच्छी मिले तो आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उबालना, मतलब कि कम से कम 5 मिनट आपको इसको उबालना ही होगा। और अगर आपने इसको लोहे के बर्तन में सोक किया है तो आंवला का जो रिएक्शन है वो होगा, और ये आपका शैम्पू जो है वो काला बनकर तैयार होगा। लोहे का बर्तन नहीं लोगे तो मेरे जैसा शैम्पू आपका नहीं बनने वाला है। चाहते हो सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करना और काला शैम्पू बनाना, तो प्लीज़ लोहे के बर्तन में ही इसको सोक करके रखना और लोहे के बर्तन में ही उबालना। चाहे आप बाद में मेरी तरह इसको किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर देना, जो इसका गुडनेस है वो लोहे के बर्तन में ही आएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी मैंने इसमें अलग से ऐड नहीं किया है, जो आपको दिखाया है वही डाला है। और ब्लैकनेस आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक हो गया है। अब ये देखिए पानी जो है काफ़ी कम हो गया है, मतलब ये हाफ़ के करीब हो गया है। और अब मैंने इसको नीचे निकाल लिया है, और मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो मैंने इसको 1-2 घंटे रख दिया था, क्योंकि इतनी ठंडक है तो ये बहुत जल्दी ही ठंडा हो गया था। और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, जब भी आप इस शैम्पू को बनाओगे तो प्लीज़ हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लेना। क्योंकि मैंने ना सिर्फ एंड में थोड़ी देर के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी, ग्लव्स उतारा था, और उसी की वजह से मेरे हाथ जो है, मेरे नाखून जो है बहुत ही गंदे से काले से हो गए थे। अगर आप बचना चाहते हो तो ग्लव्स पहनकर ही सारा काम करना। तो यहाँ पर जो रीठा पड़ा हुआ है इसमें, इसको अच्छी तरीके से आपको दबा दबा कर उसके अंदर की गुठली जो है वो निकाल देनी है। क्योंकि जब आप इसको अपनी मिक्सी में डालोगे तो ये बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, इसी वजह से आपको गुठलियाँ जो है पहले ही निकाल देनी है। मैंने सारे आंवला की भी गुठलियाँ छाँट छाँट कर निकाल दी थी, और यहाँ पर रीठा जो पड़ा था इसकी भी मैंने सारी गुठलियाँ निकाल दी थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं कभी 9-10 क्लास में पढ़ती थी तो उस टाइम पर मैं ये रेमेडी बनाती थी।
शैम्पू बनाती थी, मतलब हम इस तरीके से पूरा बनाकर नहीं रखते थे। जैसे कि मुझे कल अपना हेयर वॉश करना है तो मैं आज रात को ही ये सारी चीज़ें इस तरह से सोख करके रखती थी। उस टाइम पर भी मेरे पास लोहे का बर्तन था, एक छोटा सा कटोरा टाइप का, और नेक्स्ट डे उसको गैस पर रखकर अच्छी तरीके से उबाला 1-2 मिनट के लिए और उसको छान कर बस यूज़ कर लेती थी। लेकिन मैं आज इसको प्रॉपर तरीके से आपको बनाना सिखा रही, क्योंकि उस टाइम पर हम पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, स्कूल, ट्यूशन, ये वो, पढ़ाई-लिखाई बहुत कुछ करना होता था। तो मैं सिर्फ़ उसको गैस पर रख कर 5 मिनट उबाला, छान लिया, यूज़ कर लिया, ऐसे करती थी। आज मैं आपके साथ पूरा प्रॉपर जो तरीका होता है इसका वो शेयर कर रही हूँ। देखिए, काफ़ी देर तक मैंने ये सारा काम किया है आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। इसी तरीके से मैं अच्छी तरीके से सारा इसमें से जो है वो निकाल लूँगी, और आप यहीं पर देखो कितना झाग इसमें बना है। मतलब जितना आप इसमें रीठा डालोगे उतना ही इसमें झाग बनेगा। तो रीठा की क्वांटिटी आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अगर झाग आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम चाहिए तो थोड़ा कम डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए, मेरे पास मिक्सी का छोटा वाला जग है। अगर मैं बड़ा जग यूज़ करती तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन मेरा बड़ा जग जो है वो ख़राब हो गया था, तो मुझे छोटू वाले जग में इसको पीसना पड़ा। और इसको पीसते-पीसते ही मुझे आधे घंटे के करीब लग गया था, क्योंकि छोटा जग था और मुझे इसको बार-बार छानना पड़ रहा था, और मेरी छन्नी में छानने में भी इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि छोटा जग है तो अच्छी तरीके से ये उसमें पिस भी नहीं रहा था, और फिर अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो देख सकते हो आप, मैंने आपको 2-3 बार ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं इसको भर-भर कर पीस रही थी और कुछ इस तरीके से छान रही थी। यहाँ पर नेक्स्ट बार जब मैं बनाऊँगी तो मैं बड़ी छलनी लेके आऊँगी और उसमें बहुत आसानी से छन जाएगा, क्योंकि ये मेरी दूध वाली छलनी है तो इसमें छलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए, मेरी जो कढ़ाई निकाली थी मैंने वो भी भर गई थी सारी। फिर मैंने एक पतीला निकाला। आपको मैं बार-बार बोल रही हूँ, शुरुआत में ही बड़ी-बड़ी चीज़ें ले लेना, ताकि आपको बार-बार इसमें से उसमें से ना करना पड़े। काफ़ी देर के बाद जब ये सारा कुछ छन चुका था, मैंने इस तरीके से घुमा-घुमा के इसे निकाला। यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ठंड लग रही थी, नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी ने हद ही कर रखी है। और देखिए, यहाँ पर जब ये सारा कुछ हो चुका था, तब मैंने दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से घुमाना, आप चम्मच की सहायता से या चमचे की सहायता से घुमाओगे तो ये जल्दी छनेगा, क्योंकि मैं ग्लव्स पहन के कर रही थी तो बहुत धीरे छन रहा था। अभी मैंने आपको सिंक में दिखाया कि वहाँ पर भी कितनी ब्लैकनेस है, मतलब वो सिर्फ मैंने बर्तन धोए थे, जो कढ़ाई रखी थी पास में उसको धोया था। अब यहाँ पर आप देखिए ब्लैकनेस है बिल्कुल, मतलब ब्लैक कलर का हमारा होममेड नेचुरल हर्बल शैम्पू बनकर तैयार है। देख सकते हो कितने झाग हैं इसमें, बार-बार दिखाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बेटा भी कह रहा था, मम्मी क्या कर रही हो, बार-बार एक ही चीज़ क्यों कर रहे हो? अब ये देखिए, ये है शैम्पू का बेस जो कि मैंने ऑनलाइन मँगाया है। अगर कोई खरीदना चाहता है इसको तो कमेंट करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए, लगभग 3 चमचा, ये छोटू वाला चमचा जो है ना, ये डाला है मैंने। ये चम्मच नहीं है, ये बड़ा वाला जो बड़ा चमचा होता है उससे छोटे वाला है। तो ये 3 भरकर मैंने इसमें डाले हैं, और ये मेरा शैम्पू मैं आपको बताऊँ लगभग 5 लीटर के बस यहीं पर मैंने हाथ से इसको यूज़ किया था आपको दिखाने के लिए, और मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। तो ये 5 लीटर के करीब बनकर तैयार हो गया था, और मैंने इसको अपनी जो बोतल है, बड़ी वाली बोतल, उसमें भरकर रखा है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो पानी मिक्स मत करना, सीधा इसको मग में लेना और अपने गीले बालों पर डालना, अच्छी तरीके से अपने हेयर को रगड़ना, 1-2 मिनट सेकंड के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना अपने हेयर पर, और फिर पानी डालकर अपने हेयर को वॉश कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बोतल के अंदर ये ब्लैक कलर का हमारा हर्बल शैम्पू बनकर तैयार है। वीडियो कैसा लगा?